नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का बड़ा बयान, फ्री में देंगे हथियार के लाइसेंस। ये बयान जो है वो नागमणि की तरफ से दिया गया है। हमारी सरकार बनने पर बांटेंगे लाइसेंस, हमारा समाज खतरे में है, नागमणि ये कह रहे हैं। जमीन बेचकर हथियार खरीदने को उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हथियार रहेगा तो क्राइम नहीं होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का ये बड़ा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि फ्री में हथियार के लाइसेंस दिए जाएंगे। हथियार आप अपने साथ रखिए, अगर इसके लिए जमीन बेचनी भी पड़ जाए तो बेच दीजिए, लेकिन हथियार खरीद कर अपने घर में जरूर रखिए, क्योंकि हथियार रहेगा तो क्राइम नहीं होगा। ये तर्क है पूर्व मंत्री नागमणि का। कि लोग मान के चलते हैं कि कुशवाहा के पास सुरक्षा का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से बिल्कुल निवेदन करेंगे पूरे बिहार के कुशवाहा समाज को कि अगर ज़रूरत हो, अगर पैसे की कमी हो तो ज़मीन बेचे, लेकिन राइफल का लाइसेंस जरूर ले, ताकि अपनी सुरक्षा स्वयं आप करें। सरकार और प्रशासन अगर सुरक्षा देती तो इतने बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज की हत्या नहीं होती। क्या लगता है, सरकार और प्रशासन को तो विश्वास उठ गया है? नहीं, बिल्कुल, ये तो साबित होता है ना भाई। अगर सरकार और प्रशासन अगर सक्षम रहता तो 50 हमारा कुशवाहा समाज का कैसे हत्या हो गया। हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी 2025 में, तो जिस तरह से अमेरिका में फ्री लाइसेंस है, राइफल बंदूक मार्केट से खरीदिए और अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, उसी तरह से हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार में और देश के पैमाने पर हम लोग राइफल रिवॉल्वर लाइसेंस फ्री करेंगे, ताकि कोई तरह का क्राइम कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि आपके हाथ में राइफल होगा, मेरे हाथ में राइफल होगा, तो ना आप गोली चलाएगा ना हम गोली चलाएंगे, सब सुरक्षित रहेगा। तो ये तर्क है पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं नागमणि, और उनका ये कहना है कि अगर आपके पास हथियार हो और हमारे पास हथियार हो तो फिर क्राइम कंट्रोल में रहता है। बड़ा अजीबोगरीब तर्क देते हुए पूर्व मंत्री साहब नजर आए। बड़ी खबर भोजपुर से, जहां बर्बरता के शिकार तीसरी कक्षा की एक छात्रा की 1 हफ्ते के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बवाल किया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर लोग उतर आए। घटना तियर थाना क्षेत्र के तियर गांव की, जहां पर 5 मार्च को 15 साल की बच्ची अपने घर से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए सामान लेकर निकली और सभी बच्चियां शाम तक लौट आई अपने घर, लेकिन ये बच्ची नहीं लौटी, जिसके बाद खोजबीन शुरू की जाती है। बाद में यह पता चला कि लड़की के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। पहले उसे गर्म आयरन से दागा गया, चेहरे पर केरोसिन डालकर जलाने के बाद फांसी लगाकर हत्या की कोशिश की गई थी और गंभीर हालत में इस बच्ची को बरामद किया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में उसका इलाज चल रहा था, आज उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में तियर थाना प्रभारी पर आरोपी को भगाने तक का आरोप है और इसे लेकर परिजनों ने जमकर बवाल किया। ये सब जरा है, ये घेटी ऐंठा गया है। ये सब पूरा मतलब बुरी तरह से। आखिर क्यों ऐसा किया? क्या पूर्व में आपके साथ विवाद था उस घर से आपका? नहीं सर, हम लोग कोई विवाद नहीं था, पूछ लिए, पूरा गांव से पूछ लीजिए। तो आखिर ये घटना क्यों अंजाम दिया गया? भगवान जरा वो अन्याय तो वही दिलाएंगे। हम सुन रहे हैं और इस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल इस कांड में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस कांड में उनका नहीं, इस कांड के जो आईओ हैं, ये यहाँ के आशीष जो बड़ा बाबू हैं, वो हैं, और सुपरविजन तो मैं खुद कर रहा हूँ डायरेक्ट उसमें। इस कांड में चट्टान सिंह अभियुक्त को फरार करवा दिए हैं, आपको पता होना चाहिए। ये है ना ऐसा बात? इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। चट्टान सिंह निकल नहीं रहे बाहर। आपको हम इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी होगा एकदम बिल्कुल जस्टिस होगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। ये लोग इस केस को डायरेक्टली हम राजीव चंद्र सिंह डीएसपी साहब के बारे में ये तमाम लोग जानते हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहीं न कहीं समाधान करते हैं। बस हमको बस खाली आप थोड़ा सा हम अरेस्टिंग के हम लगे हुए हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी तरह के ऐसे बात हमको सामने अगर सर इन्वॉल्व नहीं है। गया के अतरी थाना के खीरी गांव से 10 मार्च से लापता 2 बच्चियों के शव को आज बरामद किया गया। बच्चियों का शव कुएं से बरामद हुआ है और कहा जा रहा है कि दोनों बच्चियां 10 मार्च को घर से कुछ ही दूरी पर घास काटने के लिए निकली थी और लापता हो गई। परिजनों ने दोनों बच्चियों के अपहरण का मामला भी थाने में दर्ज कराया था। आशंका जाहिर की जा रही है कि दोनों की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। मोतिहारी में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक शख्स ने मां बेटे के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को चाकू गोदकर हत्या कर दी। नशे में धुत महिला का बेटा मां के कलेजे को छलनी कर देता है। 24 वार उसके ऊपर किए गए हैं। पूर्वी चंपारण के चिरैया थाना क्षेत्र के दिपही गांव का यह मामला है, जहां पर शराब पीने के लिए इस शख्स ने अपनी मां से पैसे की मांग की। मां ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो नशेड़ी बेटे ने चाकू निकालकर पहले डराने की कोशिश की और जब मां नहीं डरी तो चाकू से ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो जाती है। और देखिए कैसे ये शख्स जो है वो 24 वार करता है अपनी मां के ऊपर। महिला की मौत हो चुकी है। आरोपी युवक ने पहले भी शराब के नशे में गांव के एक युवक को चाकू मार दिया था। दिल्ली में भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुका है और तिहाड़ जेल की हवा भी खा चुका है। लड़का चाकू मार दिया है। क्या कारण क्या है? पैसा मांगा नशा करने के लिए, नहीं दिया है तो मार दिया चाकू। क्या वो बच्चा था? अकेले एक ही लड़का है वो। एक ही लड़का जी। क्या करता था? पैसा ही मतलब पागल हो, हाफ दिमाग का हो गया था कुछ दिन से। अच्छा। बेसी नशा में रहता था वो। शादीशुदा है या? 5 गो बच्चा है उसको। इसकी माँ का उम्र कितना होगा? 50 करीब। कहाँ कैसे हत्या किया वो? चाकू से घर में गया था, पैसा मांगने गया तो पैसा नहीं दिया ना। अच्छा। चौकी को पटक दिया तब चाकू से उसको वार किया। चाकू से लड़का मारे। बताओ क्या हुआ? पैसा मांगे है, वो नहीं दिया है, इसलिए वो चाकू मारे। चाकू मार के मुँह आया है। कहाँ घर है उसका? दिपही घर है सर। किसको मारा? अपने माँ को मारा है। कौन चीज में मारा है? पैसा मांगा है सर, इस मारे मारा है। नशा करने के लिए पैसा मांगा है, नहीं दिया है, इस मारे मारा है। कौन चीज से मारा के? चाकू से मारा है सर। गोपालगंज की नगर थाना पुलिस ने बंजारी मोड़ पर कार्रवाई करते हुए 500 कछुओं को बरामद किया है। पुलिस ने कछुओं के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कछुए यूपी के तुमकुही से तस्करी कर लाए जा रहे थे। वैशाली में लावापुर नारायण पंचायत के एक परिवार के लिए नल जल का पानी मुसीबत बन गया है। दरअसल नल में पानी पहुंचाने वाली टंकी उसके घर पर ही गिर गई। पीड़ित कमल भगत ने बताया कि घटिया क्वालिटी के पानी की टंकी लगाने की वजह से पहले भी एक बार पानी की टंकी गिर चुकी है। टंकी गिरने की वजह से परिवार को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने इसे लेकर एसडीओ और अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर मुआवजे की मांग की, लेकिन इस समस्या से छुटकारा नहीं मिला। एमकी गिरल है। एमकी अब में हम सुतल रही, नीचा पोती उती रहे, ऊपर एगो लड़कोरी सुतल रहे लड़का लेकर। तो सब बिने पर सुबह में हट गए। अच्छा सुबह में गिर गए। उमर तब अगला मरतबे कहलन कि हम मिल जाएगा, नहीं मिला। एमकी खिन आखनी बाले बच्चे यदि हम मर जैती रह आ तब कुछ न करे छन बाले बच्चे आखनी टंकी फेल चढ़ावे। 2 नंबर का टंकी लगता है, बार बार यही काम होता है। और उसको घेरावा करवा दीजिए और न तो उसे घर से हटवा दिया जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं सर आपसे। हम छपरा के पानापुर में लोगों ने चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर उसे बाजार में घुमाते हुए थाने लेकर गए। घटना पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की गांव की और कहा जा रहा है कि युवक के घर में चोरी की नीयत से घुस रहा था, जिसे घर वालों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया गया। हालांकि आरोपी युवक का कहना है कि उसने कोई चोरी नहीं की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इसलिए हम बोले घर में घुस के तो ये आरोप है कि तुम चोरी कर रहा था घर में? हाँ, पहले करता है बदनाम है। अच्छा, अभी क्या कर रहा था? आज क्यों पकड़ा लो? आ रहे थे इसके पास बोलने के लिए। और चाकू क्यों लिया है? परसों का रात में 11:30 बजे ढुका था। अच्छा। हम गए थे बॉडे में तो घर के औरत लोग फोन किया कि बुत्ता के चोर ढुक गया है। अच्छा।
तो ये चोर ढुक गया तो दो दरवाजा खोल दिया था। तीसरा टेल रहा था। अभी कैसे पकड़ा है? अभी बोर तो पकड़ रहे हैं हम। लखीसराय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में डीएम और एसपी ने कजरा के पहाड़ी इलाकों में बसे राजघाट, कोल, शीतला, कानीमो, हनुमाननाथ और समेत कई गांवों का दौरा किया और लोगों से मिलकर मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही लोगों को हर सुविधा जल्द मुहैया कराने का आश्वासन दिया। व्यवस्था इनका डिमांड है, होना भी चाहिए। पीने की ड्रिंकिंग वाटर के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। स्कूली शिक्षा का भी है, टीचर नहीं रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ बातें आगे बढ़ी है क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया बीच में है। सारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जहाँ एक तरफ विकास की बात हो रही है तो विकास तभी होगा जब हम वहाँ पे सुरक्षा की बात करें। तो ये सुरक्षा के साथ विकास का कंसेप्ट है, उसमें हम लोग यहाँ आए हुए हैं और जनमानस से ये अपील करने आए हैं कि प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, आप मुख्य धारा से जुटें। बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हो गई है। पटना में सैंपल जांच में एक महिला मरीज के अंदर इसकी पुष्टि हुई, जिसके बाद सिविल सर्जन ने सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। पटना के गार्डिनर अस्पताल में लोग कितने सजग हैं, जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। देश भर में कोरोना ने भयंकर तबाही मचाई। ऐसे में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा नामक वायरस की पुष्टि हुई है और महिला मरीज में इस वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार के तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। सिविल सर्जन ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट किया है। ऐसे में जो आम लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस वायरस के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, क्योंकि जब कोरोना ने दस्तक दी थी बहुत लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे में इस नए वायरस के बारे में लोगों को कितनी जानकारी है, क्योंकि जो नया वायरस है ये सीधे लंग्स को अटैक करता है, यानी आपको गले की खराश, सांस लेने में परेशानी होगी, आपको जुकाम होगा, फीवर होगा और तमाम ऐसी बीमारियों को ये वायरस जन्म दे रही है। ये तमाम जो लोग हैं जो हॉस्पिटल आते हैं किसी ना किसी काम से, किसी अपने के इलाज के लिए, खुद के इलाज के लिए, इन्हें इस वायरस के बारे में कितनी जानकारी हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? आरती कुमारी। आपको ये नए वायरस इन्फ्लुएंजा के बारे में कोई जानकारी है? नहीं। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार चौधरी। इन्फ्लुएंजा नया वायरस आया है, कोई जानकारी है आपको? सुने हैं लेकिन उतना ज्यादा जानकारी तो नहीं है मेरे को। क्या कुछ जानकारी मिली, क्या कुछ हो रहा है इससे? इससे थोड़ा सा महिला लोग को ज्यादा परेशानी होती है इस बीमारी से जी। और इससे ज्यादा जानकारी तो हम लोग को नहीं है जी। मैम, और किसी को पता होंगे तो बताएंगे। आपका नाम? मिस्टर गौतम कुमार। गौतम, पता है कौन सा ये वायरस आया है, क्या कुछ परेशानी हो रही है इससे? ये परेशानी के बारे में पता नहीं, बट मैं ये सुना हूँ इन्फ्लुएंजा एक वायरस है। आई है जी। तो इसको लेकर कुछ सतर्कता बरत रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं सतर्क रहा हूँ अभी नहीं। जी नहीं, जानकारी है बिल्कुल। कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या है? मनोहर यादव। इस नए वायरस के बारे में कोई जानकारी? नहीं, जानकारी मुझे नहीं है अभी नहीं। इन्फ्लुएंजा के बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मामले जब बढ़ने लगेंगे तो लोगों को जानकारी रखनी होगी। हालांकि अलर्ट कर दिया गया है, धीरे धीरे लोग सजग भी हो रहे हैं क्योंकि ये बीमारी, ये वायरस सीधे लंग्स को प्रभावित कर रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। देश में कोरोना के बाद अब H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी भेजी और इस नई बीमारी को लेकर मुजफ्फरपुर के SKMCH में ज्यादातर लोगों को अब तक जानकारी ही इसे लेकर नहीं है। वहीं SKMCH के उपाधीक्षक डॉक्टर गोपाल शंकर सैनी ने बताया कि अब तक इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन को कोई आदेश नहीं मिला है। हालांकि अस्पताल पूरी तरह से तैयार रहेगा। SKMCH में मरीजों से बातचीत की संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। तो H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर अब एडवाइजरी तक जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से और तमाम राज्यों को पत्र लिखा गया है ताकि आप दवाओं को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के तैयार रहें और मरीज को लेकर अपील ये भी की गई है कि लोग सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। कोरोना के बाद देश में एक बार फिर से एक नए वायरस ने दस्तक दिया। हालांकि इस बार H3N2 वायरस को लेकर जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसको लेकर कई राज्यों में मरीज की पहचान की गई, जिसके बाद अब केंद्रीय
जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने तमाम राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखा है और कोरोना प्रोटोकॉल को एक बार फिर से फॉलो करने का आदेश जारी किया है। हालांकि इसको लेकर जो है वो लोग कितने जागरूक हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम SKMCH उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है वहाँ पर खड़े हैं और इमरजेंसी के बाहर हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो अस्पताल में पहुँचे हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कोरोना के बाद एक नया वायरस फिर से आया है, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, जानकारी है इसके बारे में? मुझे कुछ नहीं। ये एक नई बीमारी जो है वो आई है एक बार फिर से H3N2 कोरोना की तरह। कौन बीमारी है? H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू ही है। अभी हम लोग को नहीं मालूम। खतरनाक नहीं है लेकिन इसमें भी कहा गया है कोरोना की तरह ही सब कुछ मास्क वगैरह लगाने के लिए। हम लोग को विभाग की तरफ से भी कोई गाइडलाइन नहीं मिला, गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है लेकिन जानकारी मिली है तो जागरूकता फैलाएंगे लोगों के बीच। हाँ, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ जैसे ये वायरल फ्लू का प्रकोप कम से कम अभी पिछले मुजफ्फरपुर में मैं देख रहा हूँ 1 महीना से करीब हो रहा है, जिसमें बच्चे और बड़े आदमी दोनों इफेक्टेड हो रहे हैं। तो अभी जस्ट 2-3 दिन पहले न्यूज़ में सर्कुलेशन हुआ है कि दिस इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ वायरस H3N2 जो कि कोविड वायरस से ही मिलता जुलता है, मतलब ये इन्फ्लुएंजा वायरस है और इसका मतलब साइन एंड सिम्टम भी कोविड का ही जैसा है, जैसे हाई ग्रेड फीवर आना, बॉडी एक हो जाना, सोर थ्रोट होना और फीवर भी इसमें देखा जा रहा है कि 5 से 7 दिन तक लग जा रहे हैं ठीक होने में। कि वो इसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे और जो प्रिकॉशंस बरतने की बात है, जो भी प्रोटोकॉल है वो तमाम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। पटना NMCH के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार के गायब होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। IMA से जुड़े डॉक्टरों ने संजय कुमार के गायब होने को लेकर पटना पुलिस की थ्योरी को खारिज कर दिया है। डॉक्टरों ने संजय कुमार के सकुशल वापसी को लेकर विरोध मार्च निकाला। कहा कि कैसे भी डॉक्टर संजय कुमार की सही सलामत वापसी वो चाहते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। NMCH के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय कुमार पिछले 1 मार्च से ही रहस्यमय ढंग से लापता हैं और इस मामले को लेकर IMA ने सरकार और पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज तक डॉक्टर की बरामदगी नहीं हो सकी। अब इसके खिलाफ पटना के सभी डॉक्टर सड़कों पर उतर गए हैं। IMA के तत्वाधान में ये सभी डॉक्टर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो परिजन हैं डॉक्टर संजय कुमार की जो वाइफ है, उनकी बेटी है, वो भी सड़कों पर उतरी हुई हैं और जो अब तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रहा है उस पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए, डॉक्टर संजय कुमार की अविलंब सुरक्षित वापसी के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शन, इस बैनर और पोस्टर के साथ IMA के डॉक्टर जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या बेसिकली इनकी डिमांड्स और क्या चाहते हैं, हम जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या है डिमांड्स, क्या है आपकी? एकमात्र अभी है कि वो डॉक्टर संजय की तुरंत वापसी हो। जो परिजन है हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ये करिए, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे संतुष्ट नहीं है? अभी अब पुलिस कोशिश कर रही है, हमें वो बताते रहती है कि उनके क्या अपडेट्स हैं, पर अभी हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ गए, क्या हुआ। वो कोशिश में लगी हुई है पुलिस हमारे साथ। क्या डिमांड है आपकी? क्या डिमांड है डॉक्टर? हम बस एक चीज चाहते हैं, हमारे पिताजी वापस आ जाएं, सही सलामत वापस आ जाएं। और मैं क्या मांगूंगी सर? सकुशल वापसी, एक डिमांड। मेरा नाम सुयशी है, मैं उनकी बेटी हूँ। तो फिलहाल अब देखना होगा इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो DGP खुद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी दिलचस्पी दिखाई है। अब आगे पुलिस इस पूरे मामले का अनुसंधान कैसे करती है और कैसे डॉक्टर संजय की सकुशल बरामदगी हो पाती है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते